आज के सेशन की शुरुआत करेंगे एक स्टोरी से। अकबर बीरबल की कहानी है। एक बार अकबर बीरबल के दरबार में बहस हो रही थी कि दुनिया में अंधे ज़्यादा लोग हैं या जो लोग देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हर किसी ने अपना अपना जवाब दिया और बीरबल से पूछा गया तो बीरबल ने बोला जी अंधे लोग ज़्यादा हैं इस दुनिया में। अकबर को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा ऐसा कैसे? उन्होंने बोला महाराज मैं ये बात कल सुबह प्रूव करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आपको हमने रात का वक्त दिया। अगले दिन सुबह हुई तो दरबार के बाहर बैठकर जो बीरबल थे वो खटिया जो होती है, पलंग जो होता है, उसको रिपेयर करने लगे बाहर बैठकर। तो वहां पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ। जो दरबारी लोग थे उसी रास्ते से निकलते थे। वो आते जाते ज्यादातर लोगों ने बीरबल से पूछा ये क्या कर रहे हो, और बहुत कम लोग थे जो उनसे ये पूछ रहे थे कि ये क्यों कर रहे हो। तो जब सारे लोग दरबार के अंदर पहुंच गए उसके बाद बीरबल को भी अंदर बुलाया गया और बीरबल के पास ना एक बंदा भी खड़ा हुआ था जो सबके नाम नोट करता जा रहा था किसने क्या सवाल पूछा है। उनके भी जिन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो, और उनके भी जिन्होंने पूछा आप क्यों कर रहे हो ये काम। दरबार लगा, सबको बुलाया गया। तो बीरबल से फिर वही सवाल हुआ कि भाई अब आप प्रूव करके बताओ कि कैसे आपने बोला था कि ज्यादातर लोग इस दुनिया में अंधे हैं। और हैरानी की बात, अकबर को हैरानी तब हुई जो लिस्ट बनाई गई थी अंधों की, उसमें अकबर का भी नाम था कि अकबर आप भी अंधे हैं। अकबर को थोड़ा सा गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई। अकबर ने पूछा बीरबल से कि अब आप अपनी बात साबित करिए, अगर साबित नहीं कर पाए आप तो आपको दंड दिया जाएगा। बीरबल ने कहा महाराज मैं वो पलंग या खाट उसकी मैं रिपेयरिंग कर रहा था, मैं रिपेयरिंग कर रहा था, सब आराम से उसे देख रहे थे। फिर भी मुझसे ज्यादातर लोगों ने आकर पूछा आप ये क्या कर रहे हैं। उन्हें खुद समझ जाना चाहिए था देखकर कि मैं ये क्या कर रहा हूं। उन्हें पूछने की मुझसे कोई जरूरत नहीं थी। हम में से बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने ये पूछा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। तो महाराज आप भी उन्हीं में से एक थे जिन्होंने देखकर भी मुझसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। और दोस्तों ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सीख है। इस बिजनेस में जब लोग आपको और हमें काम करते हुए देखते हैं, वो देखते तो हैं कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, फिर भी पता क्या पूछते हैं आप ये क्या कर रहे हैं। उनको समझ में ही नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। अगर लोग ये पूछना शुरू कर देना कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, तो शायद बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आ भी जाएं और वो कामयाबी की तरफ जाने भी लगे। क्योंकि जब वो ये समझ जाते हैं कि ये बिजनेस क्यों करना है, तब वो इस बिजनेस में कामयाब होने लगते हैं। तभी तो हम इस बिजनेस की स्टार्टिंग में जब भी कोई बंदा ज्वाइन करता है हम उसको बोलते हैं सबसे पहले आप अपने सपनों की लिस्ट बनाएंगे, ताकि आपके पास कारण हो आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। बिजनेस कैसे करना है वो बिल्कुल सेपरेट इशू है, उसके ऊपर सोचने की भी जरूरत नहीं है आप में से किसी को भी। सिर्फ सोचने की जरूरत ये है आप इस बिजनेस को करना क्यों चाहते हैं। वो जितना बड़ा रीजन आपके पास होगा उतना बड़ा बिजनेस आप इस मार्केट में बिल्ड कर कर अपना नाम बना पाएंगे। तो जिस माला में ये सारे के सारे मोती पिरोए जाते हैं, ये मैं छोटे छोटे एक्शंस की बात कर रहा हूं, वो सारे एक्शंस मिलकर एक माला बनाते हैं। और दोस्तों उस माला का नाम है सिस्टम, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। और पता है सक्सेस किसका नाम है इस इंडस्ट्री के अंदर? आप प्लस सिस्टम इज इक्वल टू सक्सेस। आप अगर सिस्टम के साथ प्लग हो गए, आप अगर छोटे छोटे एक्शंस कर रहे हो डेली बेसिस पर कंसिस्टेंटली, और आपको दुनिया भी देख रही होगी डेफिनेटली कि आप क्या कर रहे हो, तो आप अगर ऐसा कर पाए तो सिस्टम और आप मिलकर इतनी बड़ी सक्सेस क्रिएट करेंगे कि दुनिया आपका नाम याद रहेगी। आज अक्षय दत्ता जी, सुरेखा मैडम जी, मनोज मलिक सर ऐसे ही नहीं बने, इन्होंने भी सिस्टम को ही फॉलो किया है। सिस्टम को फॉलो कर 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 आज वो इस लेवल पर है कि पूरे भारत में और पूरी दुनिया में उनका नाम है। एक म्यूजिकल ट्यून निकालने के लिए, संगीत बजाने के लिए क्या चाहिए होता है? 7 सुरों का संगम। सिस्टम के अंदर भी ऐसी 7-8 चीजें हैं जिनका संगम किए बिना, जिनको पूरे फॉलो किए बिना आप सक्सेस की उम्मीद अगर कर रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से, हम भी कुछ टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, हमने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो सिस्टम को फॉलो किए बिना सक्सेसफुल हो गया हो। सुरेखा मैडम आज इतनी सक्सेसफुल हैं, बट फिर भी वो आज भी इस सिस्टम को फॉलो करती है, क्योंकि उन्हें पता है सिस्टम फॉलो किया तो सक्सेस हमेशा उनके साथ
रहेगी। और सिस्टम अगर कंप्लीट नहीं होगा, धुन भी नहीं निकलेगी अच्छी वाली जिसकी आप उम्मीद करते हैं। आपने पियानो देखा, पियानो या हारमोनियम, उसमें दो कलर के बटन होते हैं, एक वाइट एक ब्लैक। अब कुछ लोग बोलेंगे जी मैं तो ना सिर्फ वाइट वाइट प्रेस करूंगा, मैं ब्लैक वाले बटन प्रेस नहीं करूंगा। तो क्या जैसी धुन हमें चाहिए वैसी निकलेगी उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में से? नहीं निकलेगी। तो सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसा सिस्टम कहता है आपको बिल्कुल वैसा ही चलना पड़ेगा, ताकि वैसी धुन निकले, वैसी सक्सेस आपको मिले जैसी आप इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से चाहते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिस्टम क्यों चाहिए होता है, सिस्टम की जरूरत क्या है हमारे बिजनेस में। देखिए कुछ लोगों के बिजनेस होते हैं, उनको विरासत में वो बिजनेस मिल जाते हैं, वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़े से अपने आइडिया लगाते हैं, क्रिएटिविटी लगाते हैं और उस बिजनेस को चलाते रहते हैं। बट दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आप टीम वर्क करते हैं, आप एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट करते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप सिस्टम को, अपने आप को सबमिट कर दो, सिस्टम में डाल दो अपने आप को, बगैर ये सोचे समझे कि क्या होगा। जिस भी इंसान ने इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को सिस्टम में सबमिट कर दिया, उसकी सक्सेस 200% गारंटी हो जाती है, बशर्ते आप उस सिस्टम को ढंग से फॉलो करें। सिस्टम क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको सब कुछ अकेले नहीं करना है। इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, मोदी केयर के अंदर एक प्रॉपर स्टेप्स बने हुए हैं, प्रॉपर चीजें बनी हुई हैं, और अकेले आपको तो काम करना ही नहीं है। यहां पर आपको एक इंसान से 100 लोगों का काम नहीं करवाना, 100 लोगों से काम करवाना है। एक 100 लोग मिलकर जब एक एक काम करेंगे, तब जाकर बहुत बड़ी लिवरेज क्रिएट होगी, बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट होगा और बहुत बड़ी आप सक्सेस ले पाएंगे। इस बिजनेस में देखिए ना तो आप बॉस हैं, ना आपका कोई बॉस है। तो आप जब सिस्टम को चलाएंगे, आप जब उस बने बनाए सिस्टम को फॉलो करेंगे, तभी तो सिस्टम चलेगा। अब आपने क्या करा, अपनी मर्जी से सिस्टम बनाना शुरू कर दिया, आपने कुछ इन्वेंशन करी, ये कर दिया, वो कर दिया। आपकी टीम में भी जब 50 लोग आएंगे ना, 50 लोग 50 तरह की चीजें बनाना शुरू कर देंगे, फिर आप कहां जाओगे? कहते हैं ना, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, सब अलग अलग रास्ते पे चल रहे होंगे, तो टीम का बंटादार होना फिर पक्का हो जाएगा। इसलिए कारवां जैसे जैसे बनता है, कारवां को हमने बोलना है कि भैया अपना दिमाग लगाना नहीं है, जैसा सिस्टम कहता जाता है आप अपनी टीम को वैसे वैसे फॉलो करवाते जाइए, बगैर सोचे। मूड पर डिपेंड मत रहिए, आज मेरा मूड नहीं है, अगले दिन काम करूंगा, ये हो गया वो हो गया। मूड से नहीं चलना है दोस्तों, सिस्टम से चलना है, सिस्टम से। मैं आपको बताऊं, मैं अभी अभी 4:45 पे घर के अंदर घुसा था और मीटिंग की थोड़ी सी प्रिपरेशन होनी बाकी थी। फटाफट घर के अंदर घुस के मैंने 15 मिनट के अंदर जो काम मैं 1 घंटे में करता, मैंने वो काम फटाफट से 15 मिनट के अंदर किया, क्योंकि मुझे पता है मुझे 5 बजे प्रेजेंटेशन देनी ही देनी है हर हालत में। हालांकि मेरे पास ऑप्शन था, मोनिका जी, मैं उनको बोल सकता था कि आज की मीटिंग आप ले लो, मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, बट मुझे समझ में आ गया सिस्टम को फॉलो करना है, तो मीटिंग 5 बजे अगर होनी है ना, तो होनी है, चाहे बारिश आए चाहे तूफान आए, सिस्टम को फॉलो करना है। यानी कि सिस्टम पता क्या होता है, सिस्टम में खुद को सबमिट कर दीजिए आप, दैट इज सिस्टम। सिस्टम में खुद को डाल दीजिए, वही सिस्टम है, और कुछ सिस्टम नहीं है। जब आप सिस्टम में खुद को समर्पित कर देते हैं, जब उसको फॉलो करने लगते हैं, तो पता क्या होता है, तो आपकी लाइफ में एक जादू होगा, आपकी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट करेगा, एक मैजिक होगा जो बहुत बड़ा बिजनेस आपकी और आपकी टीम में बिल्ड कर देगा। और सिस्टम के बिना देखिए कुछ नहीं होगा। जब हम इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, जब हम पहली बार इस बिजनेस का प्लान देखते हैं, कितने बड़े बड़े सपनों की बात करते हैं ना, क्या वो सपने बगैर सिस्टम के पूरे हो जाएंगे? नहीं बॉस, नहीं है पॉसिबल। आपको कहीं ना कहीं सिस्टम को हर रोज, हर वीक, हर महीने, हर साल फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर वो जो बड़े बड़े सपने हम बात करते हैं जिनकी, जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर तो पॉसिबल है, तब जाकर वो आप सभी के सपने पूरे होंगे। तो अपना सिस्टम नहीं बनाना है, अपना दिमाग ना तो खुद लगाना है, ना अपनी टीम को सिखाना है कि बना लो अपने हिसाब से काम करो, नहीं, जैसा सिस्टम ने बोल दिया वैसा ही करना है, सिस्टम पर फेथ करना है आपको। ठीक है, ये जो बिजनेस है ना दोस्तों,
आपकी और मेरी सोच से ना कहीं कई गुना ज्यादा बड़ा है, और हम वो चीज ना देख नहीं पाते स्टार्टिंग में, और ना देखने की वजह से आप और हम अपना माइंड लगाने लगते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, ये वो। नहीं करना कुछ भी आपने। जैसा जैसा आपका सिस्टम कहता जा रहा है वैसे वैसे फॉलो करते जाइए, और एक बहुत बड़ी टीम बनेगी सिस्टम को फॉलो करने के बाद। अब सिस्टम को समझते हैं। देखिए सिस्टम में बेसिकली 7 स्टेप्स आएंगे, 7। सबसे पहला लेटर है सिस्टम का एस। पहले लेटर का मतलब आप लोग नोट डाउन करें जरूर, जो प्रॉपर ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहते हैं, जो सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं, वो नोट्स जरूर बनाइए। पहले लेटर है एस सिस्टम का। एस का मतलब है शेड्यूल्ड एक्टिविटीज आर द बैकबोन। शेड्यूल्ड एक्टिविटीज आर योर बैकबोन। देखिए मैंने ये नहीं बोला एक्टिविटीज आर बैकबोन, मैंने बोला शेड्यूल्ड एक्टिविटीज आर योर बैकबोन। आपके पास अगर आपका शेड्यूल है, अगले हफ्ते क्या करना है, अगले हफ्ते कौन कौन से दिन कौन सी मीटिंग है, ट्यूसडे को मैं 11 बजे कहाँ हूँ, हर रोज 5 बजे मेरी अपनी ग्रुप की मीटिंग होती है, ये शेड्यूल आपकी डायरी में आपके पास बना होना चाहिए। आपने देखा है वो यो यो गेम होता है जिसमें ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। आज आज एक मीटिंग अटेंड कर ली, कल मीटिंग में फिर आना बंद कर दिया, 4 दिन गायब हो गए। और पता है क्या, 1 घंटा 5 से 6 मीटिंग में आने के लिए भी सोचने की जरूरत है। जो लोग आज इस मीटिंग में नहीं है, देखिए किसी के पास एक कोई जेन्युइन बहुत इमरजेंसी वाला रीजन हो सकता है, बट मैक्सिमम लोग बहाना बनाकर मीटिंग अटेंड नहीं करते। उनके पास कोई ना कोई बहाना होता है मीटिंग ना अटेंड करने का, क्योंकि कोई लॉस नहीं है ना इस बिजनेस में, कोई बॉस भी नहीं है, रिस्क नहीं है, तो बहाने बनाना बहुत आसान है। इस बिजनेस को लाइटली लेना बहुत आसान है, और जो इस बिजनेस को लाइटली लेगा वो इस बिजनेस में कामयाब कभी नहीं हो सकता। हमें इस बिजनेस के अंदर डिसिप्लिन होने की जरूरत है। 5 बजे का मतलब है 5 बजे मुझे पता है शार्प मैं इस मीटिंग में होऊंगा। आज मुझे कहीं जाना था अपने इन लॉज के यहाँ पर, और 12 बजे की 3-4 लोगों के साथ मेरी अपॉइंटमेंट सेट हो चुकी थी, उनको प्लान दिखाना है। आपको पता है मैंने क्या करा, मैं अपना लैपटॉप लेकर गया, मैं अपनी डेमो किट उठाकर ले गया पूरी उनके घर पे, और वहां 12 बजने से 5 मिनट पहले मैंने सारी चीजें सेट कर दी वहां पर रूम में, और मैंने वहां पर 45 मिनट तक प्लान डेमो किया, क्योंकि मुझे पता है सिस्टम कहता है प्लान डेमो करना है तो करना है, सिचुएशन कुछ भी हो। मेरे पास बहाना था आज कि मैं तो जी वहां जा रहा हूं आज नहीं कर सकते, नहीं, मैंने सोचा 40 मिनट निकालना बड़ी बात है मेरे लिए, अपने बिजनेस के लिए नहीं थी बड़ी बात, तो मैंने वो फॉलो किया और मैंने उसको किया आज। तो प्रोफेशनली देखिए, प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है इस बिजनेस के अंदर आपको। जैसे प्रोफेशनली हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे ना, वैसे वैसे ये बिजनेस हमें प्रोफेशनली रिजल्ट देगा। अपना टाइम आप डिवाइड करिए, 1 घंटा मैं ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, 1 घंटा मैं प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, बस। हम बोलते हैं ना 1 से 2 घंटे आपको डेली बेसिस पर इस बिजनेस के अंदर लगाने हैं, और फिर जो धमाल होगा इस बिजनेस के अंदर, जो रिजल्ट आएगा कुछ टाइम के बाद, वो आज आप इमेजिन नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से आप इस बिजनेस को लाइटली ले लेते हैं। तो और क्या करना है आपने इस बिजनेस में, सीरियस रहना है आपको, क्योंकि हंसी मजाक में अगर बिजनेस करने आए हो ना, आज कर लिया कल नहीं करा, फिर कुछ दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन मीटिंग में आ गए, फिर नहीं आए, अगर आप ये करने इस बिजनेस के अंदर आए हो तो दोस्तों कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। तो पहला लेटर मैंने आपको समझाया एस। एस का मतलब था शेड्यूल योर एक्टिविटीज, अपनी सारी एक्टिविटीज को शेड्यूल करिए। दूसरा लेटर होता है वाई। वाई का मतलब है ईयरली प्लानर इज योर बॉस। ईयरली प्लानर इज योर बॉस। जैसे मैं अभी कह रहा था आपसे, इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं है ना, ना तो आप किसी के बॉस हो, ना आपके ऊपर कोई बॉस है। अब इसकी वजह से क्या करना होता है, हमें अपने ईयरली प्लानर को प्लान करना होता है। आपको पता होना चाहिए हर मंथ के सेकंड ट्यूसडे सपोज सुरेखा जी की ट्रेनिंग होती है 11 से 1, तो आपके प्लानर में ना वो पहले ही सेट होना चाहिए कि सेकंड ट्यूसडे है और 11 से 1 मेरी सुरेखा जी की मैडम है, सो सुरेखा मैडम की मेरी मीटिंग है, 5 बजे ये मीटिंग है, 3 बजे ये मीटिंग है। आपका पूरे साल का प्लानर सेट होना चाहिए अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन से प्लानर फॉलो करना शुरू कर दिया है, पहले मैं भी नहीं करता था, और प्लानर ना फॉलो करने का मुझे नुकसान भी हुआ।
बट कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो मैंने अब फॉलो करना शुरू किया, मैंने अब बनाना शुरू किया, तो उससे बेहतर रिजल्ट आने लगे हैं। और एक बात बताऊं आपको मैं, जितना भरा हुआ आपका प्लानर होगा, जितना प्लानर आप काला कर लोगे, उतने ही काले काले बड़े बड़े अक्षरों में ना आपका बैंक बैलेंस लिखा जाएगा। तो आपकी एक्टिविटीज, आपके एक्शंस, ये डिसाइड करेंगे आप कितना बैंक बैलेंस इस बिजनेस के अंदर क्रिएट कर सकते हो। उस प्लानर को फिल करिए, और सिर्फ फिल ही नहीं करना है, उस प्लानर को आपने फॉलो भी करना है। सिर्फ लिखने से काम थोड़ी चलता है। यहां पर ना सलमान खान वाला डायलॉग फॉलो करना है। अगर एक बारी प्लानर में लिख दिया ना कि 5 से 6 हमारे ग्रुप की मीटिंग है डेली, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं 5 बजे उस मीटिंग में रहूंगा। कहते ना, एक बार कमिटमेंट अगर कर दी उससे, तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा। वैसा वाला प्लानर बनाइए जिसको आप रिलीजियसली और अपनी आत्मा से फॉलो करें। पूजा करनी है आपने उस प्लानर की, इस बिजनेस की, तभी जाकर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और पता क्या करना है आपने, सिर्फ फॉलो नहीं करना, ये वाला पॉइंट बड़े ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ फॉलो नहीं करना, ब्लाइंडली फॉलो करना है, आंख बंद करके फॉलो करना है। कभी कभी क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है, मेरा ग्रुप है ड्रीमर्स के नाम से, मैंने उसमें मैसेज ड्रॉप करा आज मीटिंग है। अब 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, 5 घंटे बीत गए, किसी ने वो मैसेज देखा ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग पता क्या करते हैं, 2 दिन 3 दिन डाला मैसेज, या तो लोग नहीं आ रहे या वो मैसेज को देख नहीं रहे, उसके बाद मैसेज डालना बंद। अब ये गलती है। सिस्टम क्या बोलता है, डेली मैसेज डालना है, डेली मीटिंग करनी है, लोग आए या ना आए, लोग आपके मैसेज को देखें या आपके मैसेज को ना देखें। सिस्टम बोल रहा है ना मीटिंग करनी है तो करो, सिस्टम बोल रहा है मीटिंग अटेंड करनी है करो, सिस्टम बोलता है कि वीक में जब भी आपका प्लान डेमो हो आप उसको अटेंड करो। अच्छा, जब प्लान डेमो की बात आती है ना, पता लोग क्या बोलते हैं, मैं तो ऑलरेडी 4-5 बार प्लान डेमो देख चुका हूं, अब तो मुझे सब आता है। आपको आता है, आप एक्सपर्ट हो, सिस्टम कह रहा है बैठना है हर वीक। अब अगर आपने अपना दिमाग लगा लिया, आपने बैठना बंद कर दिया जिस दिन प्लान डेमो की मीटिंग है, इसका मतलब है आपने सिस्टम तोड़ दिया। और अगर सिस्टम तोड़ दिया तो सक्सेस आपने अपने आप से दूर कर ली। तो आपको सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करना है, ब्लाइंडली उस पर फेथ करना है, आंख बंद करके सिस्टम आपने फॉलो करना है। तो एस हो गया, वाई हो गया, अगला लेटर आता है अगेन एस। इस एस का मतलब है सपोर्ट ऑफर्स, कंपनी की गाइडलाइंस और मार्केटिंग प्लान। जब भी कोई ऑफर आता है कंपनी का, चाहे वो आजकल जैसे रफ्तार चल रहा है, धूम चल रहा है, फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम है, किसी भी तरह का ऑफर आता है, प्रोडक्ट को लेकर ऑफर आता है, क्या वो कंपनी ने अपने फायदे के लिए बनाया है? वो कंपनी ने आपके बिजनेस के लिए क्रिएट किया है। कंपनी जब भी कोई ऑफर लेकर आती है, कोई स्कीम लेकर आती है, कोई प्लान लेकर आती है, तो कंपनी उसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करती है। आपका और मेरा फर्ज है जितने ज्यादा से ज्यादा ऑफर्स आए उनका हमेशा फायदा उठाएं। इसको कहते हैं मुनाफे में घाटा नहीं खाना। भाई एक ऑफर आया है, 4 लिपस्टिक के साथ 2 लिपस्टिक फ्री है, लिपस्टिक तो यूज होंगी ना मेरे घर में, मदर सिस्टर वाइफ कोई ना कोई तो होगा। अवेल करिए उस ऑफर को, रखिए अपने पास, ताकि आप किसी को हो सकता है गिफ्ट ही करनी पड़ जाए, तो जो फ्री वाली लिपस्टिक है एटलीस्ट वो ही गिफ्ट करने के काम आ जाएगी आपके। तो जब भी ऑफर निकलते हैं कंपनी की तरफ से, उनको आपने फॉलो करना है, उन ऑफर्स में आपने घाटा नहीं खाना है। और जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान है ना, कंपनी की जो भी गाइडलाइंस है, कंपनी कहती है केवाईसी पूरी करवानी है आपको जल्दी से जल्दी, तो अपनी टीम में उसको ध्यान दीजिए, किस बंदे की केवाईसी हुई है, किसकी नहीं हुई है, किसकी एनईएफटी हुई है, किसकी नहीं हुई है, क्योंकि ये कंपनी का सिस्टम कहता है। तो कंपनी का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप देखिए, सपोज एक ऑफर आता है कि 4 लोग ज्वाइन करवाएंगे और इतना इतना बिजनेस देंगे, तो आपको सपोज 500 रुपए मिलेंगे, सिर्फ 500 रुपए। पता है बात 500 रुपए की नहीं है, आप में से बहुत लोग रिच भी हो सकते हैं, 500 रुपीज इज नॉट अ बिग डील। बट जब आपकी टीम में बहुत सारे लोग उस 500 रुपए को कमा लेंगे, तो आपके बिजनेस में जो मोमेंटम आएगा, आपके बिजनेस में जब लोगों का फेथ बढ़ेगा,
वो कमाल की चीज है। 500 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बट वो जो आपकी टीम में कर देगा ना, मजा उसमें है। तो जितने भी ऑफर्स आते हैं, जो भी प्लान्स आते हैं, हमें सबको फॉलो करना है। SYS हो गया। उसके बाद आता है T। टी का मतलब है टूल्स, वीडियोस। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है हमारे बिजनेस के अंदर, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, डेमो किट अवेलेबल है, मैजिक कॉर्नर अवेलेबल है। ये सारे के सारे टूल्स हैं आपके पास। इन टूल्स का अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये वैसा ही हो जाएगा, आप मैदान में चले गए, क्रिकेट के मैदान में चले गए आप बैटिंग करने, बैट आप पवेलियन में भूल गए। अब बैट नहीं है, हाथ से तो खेलोगे नहीं। तो टूल्स का होना जरूरी है ना। बॉलर पहुंच गया, बॉल नहीं है उसके पास, अब बॉल कैसे करेगा वो? तो डेमो किट बनानी जरूरी है, प्लान सीखना जरूरी है, लिटरेचर आपके पास हो, कनेक्ट मैगजीन आपके पास हो, आपके घर में ड्राइंग रूम में मैजिक कॉर्नर बना हो, जहां पर आने जाने वाले लोग वो जो प्रोडक्ट रखे हैं उनको देख सकें। जब वो उन प्रोडक्ट को देखते हैं तो आपसे पूछते हैं ये क्या चीज है, ये किस काम आता है। तो वहां से आपका बिजनेस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और देखिए सबसे अच्छी चीज, ऑनलाइन इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है। सुरेखा मैडम की वीडियोस आती है रेगुलरली, मनोज सर की, करण सर की। ऐसी ट्रेनिंग आप सुरेखा मैडम को अपने साथ बैठने के लिए बोल सकते हो कि मैडम मुझे सिखा दो, नहीं। बट अगर मैं उनके चैनल पर चला जाऊं, यूट्यूब चैनल पे, वहां पे मैं सुरेखा मैडम की बातें कभी भी सुन सकता हूं जब मेरे पास टाइम अवेलेबल है 24 घंटे में से। मनोज मलिक सर के यूट्यूब चैनल पर जाकर मैं कभी भी सीख सकता हूं जब मेरे पास टाइम है। एक्सपर्ट आपके साथ हमेशा नहीं होते हैं फिजिकली, बट वर्चुअली, वीडियोस के थ्रू वो हमेशा आपके साथ होते हैं। मैं रोज सुबह 15-20 मिनट हल्का फुल्का एक्सरसाइज करता हूं, मेरी हर सुबह वो 15-20 मिनट वीडियोस के साथ होती है। डेली का मेरा नियम है, मुझे अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो जरूर सुननी है, क्योंकि वो 15-20 मिनट, वो आधा घंटा मुझे वो नॉलेज देकर चला जाता है। हो सकता है पूरे दिन मुझे टाइम ना मिले सुनने का, बट वो जो मॉर्निंग का टाइम है ना एक्सरसाइज वाला, उस एक्सरसाइज वाले टाइम पर बजाय वो म्यूजिक चलाने के, मैं ये वाली वीडियोस चलाता हूं जिनसे मेरे माइंड में वो चीजें जाती हैं जो इस बिजनेस को बढ़ाने में मुझे हेल्प करने वाली हैं। तो आप उन वीडियोस को फॉलो करिए, उन वीडियोस को कॉपी करिए। मैं जो बोल रहा हूं ना आज, वो वीडियो से कॉपी कर रखा है मैंने। मुझे कुछ नहीं आता, सीरियसली मुझे कुछ नहीं आता, मैं वीडियो को कॉपी करके बोल रहा हूं। आपको पता है, सुरेखा मैडम ने अपने एक वीडियो में बताया कि उनसे उनकी एक डाउनलाइन ने पूछा कि मैडम अगर मैं आपके वीडियो कॉपी कर लूं और वही वीडियो बनाकर मैं अपनी टीम में सिखा दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप मुझे अलाउ करेंगी? पता है सुरेखा मैडम ने क्या जवाब दिया उनको? आप मेरी सबसे अच्छी डाउनलाइन हो जो मुझे कॉपी करना चाहते हो, क्योंकि ये बिजनेस कॉपी करने का ही है। मैं हमेशा बोलता हूं ना हंसी मजाक में, एज ए टीचर चीटिंग नहीं करनी चाहिए एग्जाम में, बट ये बिजनेस तो चीटिंग करने का ही है। यहां पर अपनी जितनी भी हमारी सक्सेसफुल अपलाइंस हैं उनको कॉपी करते चलिए, और ये बिजनेस आपको कहां से कहां ले जाएगा इमेजिन नहीं कर सकते आप। बहुत बड़ा बदलाव लाएगा आपकी जिंदगी के अंदर। तो टी के बाद आता है हमारा अगला लेटर ई, SYSTEM। ई पर चलते हैं। ई का मतलब होता है दोस्तों इवेंट्स, बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़ी बड़ी मीटिंग्स इस बिजनेस की जान है। देखिए आपका भाई, आपकी बहन, या आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव हो सकता है आपकी बात ना सुने। कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त ना हमारी बात नहीं सुनते, पर जब वो इवेंट में आ जाते हैं ना, जब वो हजारों लोगों को देखते हैं सक्सेसफुल होते हुए, उनकी आंखें ना ऐसे खुल जाती हैं, बड़ी बड़ी आंखें, यार ये हो क्या रहा है, इतना पॉजिटिव माहौल, इतने खुश लोग, कैसे, ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। तो इवेंट उनका विजुअलाइजेशन बड़ा कर देते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, नरिशमेंट होती है उनकी, आपकी टीम बिल्ड होती है। देखिए जितने भी बड़े बड़े लीडर बने हैं, या जिन लोगों ने इस बिजनेस को करने का सीरियस फैसला लिया है, पता है कहां से निकलते हैं वो लोग? इवेंट से। बड़े बड़े इवेंट्स में जाकर आपका विजन क्लियर होता है इस बिजनेस के लिए। जब जब आप देखते हो ना एक बहुत गरीब आदमी को, जो पहले बहुत गरीब था और इस बिजनेस को 4-5 साल करने के बाद आज वो बहुत अच्छे लेवल पर है,
तब आपके दिमाग में ना घंटियां बजती हैं कि यार जब ये कर सकता है, ये मेरे से भी कम पढ़ा लिखा है, ये कमाता है 5 लाख रुपए महीना, और मैं एमबीए और पता नहीं कौन कौन सी मेरे पास डिग्री है, मैं कमाता हूँ 50,000 रुपये महीना, तो भाई ये मेरे से ज़्यादा बढ़िया है। फिर तो ये खुश भी है और बहुत सारे लोग इसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, स्टेज पे इतनी बड़ी बड़ी मालाएं इसे पहनाई जा रही हैं। तो जब मैं वो चीज़ देखूंगा तो मेरे अंदर कुछ होगा नहीं। तो इवेंट्स में अगर आपकी टीम आने लगेगी, इवेंट्स में जो लोग जाते हैं ना वो बिजनेस को बिल्ड कर लेते हैं। मैं नहीं कहता रोज इवेंट अटेंड करिए, बट वीकली मंथली 1 या 2 इवेंट अटेंड करने जरूरी हैं। मंदिर में, अच्छा एक बात बताइए, मंदिर में हम जाते हैं, पूजा तो हम घर में भी कर सकते हैं ना, हम मंदिर में क्यों जाते हैं? क्या जरूरत है मंदिर में जाने की? उसका एक बहुत आसान सा रीजन है, मंदिर में आपको मिलता है माहौल। वैसा माहौल आप घर में क्रिएट नहीं कर सकते। आप घर में 2 लोगों को बिठाओगे, अगर उनको 1000 बातें बता लीजिए आप, उनका विजन शायद क्लियर नहीं होगा। बट अगर 1000 लोगों के इवेंट में आप उन्हें लेकर चले गए तो उनका विजन अपने आप क्लियर हो जाएगा। इस बिजनेस का ना मंदिर है इवेंट्स। जितने ज्यादा आपकी टीम के लोग इवेंट्स में बैठे होंगे, सेमिनार्स में बैठे होंगे, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा और उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपनी टीम के साथ। तो टी की बात मैंने खत्म कर ली। अगले अगले पॉइंट पर चलते हैं। आखिरी लेटर आता है एम। एम का मतलब है मोमेंटम। मोमेंटम टेक्स परसिस्टेंस। पता है इस बिजनेस में क्या होता है? 2 दिन हुए ज्वाइन किए हुए और मैंने 1000, 1200, 1500 रुपए की शॉपिंग करी है सपोज मोदी केयर से। मेरा चेक कितने का आया? विजय सर, मोमेंटम फिक्स, मोमेंटम टेक्स परसिस्टेंस। ओके टेक्स। ज्वाइन करने के बाद ही पैसा आना शुरू हो जाएगा एकदम से? ज्वाइन करते ही 500 लोग ज्वाइन कर लेंगे आपको? नहीं होता ऐसा। ये बिजनेस रातों रात सक्सेसफुल नहीं बनाएगा आपको। स्कीम थोड़ी है कोई। कोई हमने बोला है आपको 50,000 रुपए लगाओ और अगले महीने से आपको 20-20 हजार रुपए आएंगे 1 साल तक। हमने ऐसा थोड़ी बोला है आपको। प्योर बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है, हर चीज में टाइम लगता है। दिस बिजनेस विल ऑल्सो टेक टाइम, बट यू नीड टू गिव टाइम ना। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको बिजनेस सीखना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी गलती मैंने लोगों में ऑब्जर्व करी है, सीखने नहीं आते हैं। क्योंकि दिमाग में पता क्या बैठा होता है, सब पता है मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है सर, मैं तो बस यूं कर जाऊंगा बिजनेस। और पता चलता है 1 हफ्ते बाद वो गायब है। अब ना वो फोन उठा रहे हैं, ना वो व्हाट्सएप का रिप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि अपना दिमाग चला लिया था। और ये बिजनेस दिमाग चलाने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अपना दिमाग जब तक चलाएंगे तब तक इस बिजनेस से दूर रहेंगे, तब तक इस बिजनेस की खूबी आप समझ ही नहीं पाएंगे। देखिए, सिस्टम पे कभी डाउट मत करिए। सिस्टम काम कर रहा है, काम करता था, काम करता रहेगा। आपको इस सिस्टम के ऊपर जो भी बोला जाता है इस सिस्टम में, आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। अगर सिस्टम की किसी चीज पे डाउट किया, कंपनी ने ऐसा क्यों कर दिया, वो ना 2 के साथ 1 लिपस्टिक की जगह ना 2 लिपस्टिक फ्री देनी चाहिए थी, राइस ब्रांड का रेट ना 165 नहीं रखना चाहिए था, 105 रुपये रख देते ना तो मैं 500 पीस बेच देता। अरे कंपनी अगर रेट रख रही है तो कंपनी को नहीं पता मार्केट में क्या करना है? कंपनी को नहीं पता मार्केट में कितने सारे कॉम्पिटिटर हैं? क्या कंपनी के अंदर एक्सपर्ट नहीं बैठे होंगे चीजों को एनालाइज करने के लिए? तो आप और मैं अपना दिमाग चलाते क्यों हैं? कंपनी जो भी चीज लेकर आ रही है, अभी 50 से 55 प्रोडक्ट आने वाले हैं। आप सब लोगों ने ग्रुप में भी मैसेज देखा होगा, शैम्पू आ रहे हैं, सैशे आ रहे हैं, साबुन आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। बस वो चीजें, आपको पता है 20 रुपए का साबुन आ जाए, मैं कहता हूँ 2 रुपए का भी साबुन आ गया ना, लोग पता क्या बोलेंगे, महंगा है, मार्केट में तो 1 रुपए वाला भी आता है। एक्सक्यूज, कमी थोड़ी है कमी निकालने वालों में। अपना शैम्पू के पाउच आने वाले हैं, सपोज हमारे पाउच का रेट हुआ 6 रुपए एग्जाम्पल, और कॉम्पिटिटर जो कंपनी है उसके पाउच का रेट हुआ 5 रुपए। अब क्या होगा? आप समझदार हो क्या होगा? 1 रुपए महंगा है आपका पाउच, कोई लेता ही नहीं है। भाई अगर काम करना है ना तो इसका इस्तेमाल बंद।
इसका इस्तेमाल बंद, सिस्टम को फॉलो करना। जब जब अपना दिमाग लगाओगे ना, तब तब काम नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूँ हर ट्रेनिंग के अंदर, सिस्टम में रहिए, सिस्टम में रहिए, और कभी भी ना सिस्टम को अब्यूज मत करिए। नेवर अब्यूज द सिस्टम। ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, उस इवेंट में ना मुझे सीट नहीं मिली बैठने की, मुझे ना सीढ़ियों में बैठने पड़ा। सो व्हाट? आप राजा महाराजा हो जो आपके लिए स्पेशल सीट अरेंज करवाई जाए? अगर इवेंट में सीट चाहते हो ना, तो इस बिजनेस को इतना बड़ा बिल्ड कर दो कि फ्रंट रो में आपके नाम की सीट बुक हो, तब है मजा। लोग सीढ़ियों पे बैठकर भी सीखते हैं। मैं बैठा हूँ सीढ़ियों में, मैं खड़ा भी हूँ पूरी मीटिंग में सीखने के लिए, क्योंकि सीखे बिना तो बिजनेस होगा ही नहीं। मैंने अपनी अपलाइन को कभी नहीं बोला जाकर कि मोनिका जी उस मीटिंग में ना मुझे खड़े होना पड़ा। एक मीटिंग में मेरी ड्यूटी लगी थी गेट पर, बार बार लोग आ रहे हैं, बार बार लोग जा रहे हैं, मैंने तो कंप्लेंट नहीं करी जाकर कि मोनिका जी मेरी ड्यूटी कहाँ लगा दी आपने। अरे सिस्टम के अंदर रहना है, मैं सीखने गया था यार। तो सिस्टम को कभी गलत मत समझिए। सिस्टम पे अगर आप ब्लाइंडली फेथ करेंगे, क्योंकि सिस्टम बनाया किसके लिए गया है? किसी और के लिए? आपके लिए, जो इस बिजनेस के अंदर है। आप इस सिस्टम को अगर अब्यूज करोगे, आप इस सिस्टम में कमियां निकालना शुरू करोगे, तो सॉरी, आपको कुछ और देखना पड़ेगा फिर, क्योंकि यहां पर तो आपका काम नहीं चलेगा। तुषार हमारे बीच में बैठे हैं, वो रणजी क्रिकेट प्लेयर हैं। उनको भी एक सिस्टम बताया गया उनके कोच ने कि ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। अब तुषार अपने कोच को जाके बोलते हैं, सर क्या मजाक है ये यार, 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर आप ट्रेनिंग करवाए जा रहे हो, क्या मजाक है सर, हम तो नहीं कर सकते गर्मी में ट्रेनिंग। तुषार बोल के तो देखे एक बार, बाहर, कल से आने की जरूरत नहीं है। तुषार को पता है यार, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि तुषार ये जानते हैं सिस्टम बना हुआ है, गर्मी सर्दी बरसात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेनिंग होनी है तो होनी है, क्योंकि वो ट्रेनिंग तुषार को इंडियन टीम में लेकर जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी सिस्टम बना हुआ है। सुरेखा मैडम, अक्षय दत्ता जी, जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बोलूंगा मैं, नॉट ओनली इन मोदी केयर, बहुत सारी कंपनीज हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक सिस्टम होता है। आप हमारे साथ मोदी केयर में, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करना चाहते, मर्जी आपकी, 6 महीने बाद आएंगे, काम नहीं हो रहा क्योंकि सिस्टम फॉलो नहीं किया होगा। हमसे पूछेंगे ना आप क्यों नहीं हो रहा, क्या करूं, हम पता क्या बोलेंगे, सिस्टम फॉलो करो, खत्म बात। और कुछ है नहीं इस बिजनेस के अंदर। वी ऑल हैव टू फॉलो सिस्टम ब्लाइंडली। तो मैंने 6 लेटर आपको बता दिए, SYSTEM। आखिरी 7वां स्टेप क्या है इसके अंदर? 7वां स्टेप है आप प्लस यूनिवर्स। लिखिए इस पॉइंट को, आप प्लस यूनिवर्स, यू एंड यूनिवर्स विल मेक इट हैपन। आप लोग इस बात में जरूर विश्वास करते होंगे, कुदरत इम्तिहान तो लेती है। आप अगर इंटरव्यू दे आए ऐसी नौकरी के लिए जिसमें 4,000 रुपए आपको मिलने हो, तो इंटरव्यू कैसा होगा? छोटा मोटा, 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ रहते हो, क्या काम करते थे, अच्छा ठीक है, ठीक लग रहे हो, कल से आ जाना। बट अगर इंटरव्यू 40,000 की नौकरी के लिए हो तो कैसा होगा? 4,000 से तो मुश्किल ही होगा। और अगर इंटरव्यू 4 लाख के लिए हो रहा हो, 4 लाख रुपए महीना सैलरी वाली पोस्ट है वो, अब आप सोचो वो इंटरव्यू कैसा होगा। 10-10 बंदे बैठे होंगे आपके इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि वो आपको 4 लाख रुपए देना चाहते हैं। तो जितनी बड़ी सक्सेस चाहते हो, उतना बड़ा प्राइस भी तो पे करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा ना। प्रकृति, देखिए, नेचर भी ना उन्हीं लोगों का साथ देता है जो इस नेचर के साथ चलते हैं। पहले हो सकता है नेचर आपके अगेंस्ट हो, बड़े सारे चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, उसे पता क्या हो रहा होता है भगवान आपको ना चेक करता है, क्या ये बंदा 4 लाख रुपए महीने के लायक भी है। पहले वो चेक करेगा, चैलेंजेस भेजेगा आपके पास। आप 2 लोगों से बात करिए, आप घर बैठ गए, यानी कि आप 2,000 के लायक भी नहीं हो। बट आपने अगर 2,000 लोगों से बात करी और फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, तो प्रकृति भी आपके साथ हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, क्योंकि प्रकृति को समझ में आ गया भाई इस बंदे को नीचे गिराना मुश्किल है, तब प्रकृति भी आपकी हेल्प करती है। तो
सिस्टम में जब आप विश्वास करेंगे, उसके ऊपर जब आप फेथ करना शुरू करेंगे, तो आपका जो ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये भी आपको बता देगा कि भैया सिस्टम में रह ले, सिस्टम को फॉलो कर ले, तेरी जिंदगी बन जाएगी। और जब आप सिस्टम में रहोगे ना, तो पता क्या होगा? जादू, मैजिक, अपने आप मैजिक होने लगेगा, अपने आप टीम बनने लगेगी, अपने आप लोग मीटिंग्स के अंदर आने लगेंगे। बट आप तो रहो सिस्टम के अंदर पहले, आप ही सिस्टम में नहीं हो, टीम कहां से आएगी? तो आपका सिस्टम पे फेथ करना जरूरी है। और आप जब सिस्टम फॉलो करोगे तो आपकी टीम उसे डुप्लीकेट करेगी, और जब टीम डुप्लीकेट करना शुरू करती है, जब मल्टीप्लिकेशन का जादू होना शुरू होता है, तो होता है कमाल। और ऐसा धमाल और कमाल होता है इस बिजनेस के अंदर, जो सक्सेस ही सक्सेस फैलाता है सिर्फ। तो एंड में सिर्फ आपको सिस्टम को सबमिट करना है, अपने आप को सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करना है, सिस्टम पर फेथ करना है, अपनी अपलाइन पर फेथ करना है। और ये काम करते 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 एक दिन सक्सेस आपके कदम जरूर चूम लेगी, बशर्ते आप क्विट ना करें, आप सिस्टम में रहें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा पार्ट इतना ही था। मोनिका जी।